हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज जो वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप लोग आपने जो फ्यूचर स्पाउस है उससे ऑलरेडी मिल चुके हो या मिलने वाले हो। ठीक है, तो हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1 2 3। पाइल 1 में है ये कार्ड चेंज, पाइल 2 में है कंप्लीशन, पाइल 3 में है वी आर द वर्ल्ड। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक फाइल चूज कर लेना है, चाहे ये पिक्चर के हिसाब से करे, आई मीन ऑब्जेक्ट के हिसाब से या नंबर के हिसाब से 1 2 3। ओके, आपकी मर्जी। आप लोग कोई एक फाइल चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग चेक कर लेना। एंड कीप इन माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे मैच होगा उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, और लास्ट में हर पाइल में के लास्ट में मैं ये डाइस से भी देखने वाली हूँ। ठीक है, ओके। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, फाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी ये चेंज ये वाला कार्ड चूज किया है, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। हमारे पास है स्टैंड योर ग्राउंड, पैशन इग्नाइटेड, होप, पावर। ओके, फिर हमारे पास है करेज, गाइडेंस, पोस्टपोनमेंट एंड चेंज। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो। ठीक है, मुझे लग रहा है आप उससे ऑलरेडी मिल चुके हो। ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ गैप आ चुका है, कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, एक सेपरेशन टाइम, एक प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चल रहा है। एक गैप आ चुके हैं, बातचीत नहीं चल रहा है। और गाइडेंस, गाइडेंस से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड होते हो कि आपको कोई सही दिशा नहीं दिखा पा रहे हैं। आप किसी से भी पूछो, आपको लगता है कि नहीं एक सही बोल रहा है या नहीं, सही गाइड कर रहे हैं या नहीं। डेफिनेटली आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है, या आई मीन मुझे ये भी लग रहा है कोई ना कोई आपको गाइड जरूर करने वाला है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलने वाला है इस बारे में। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है आप दोनों के बीच में कुछ गैप जो है, मुझे सेपरेशन जो लग रहा है, वहां पे कुछ अदर्स पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट अगर है, आई मीन अगर क्यों है, मुझे ये लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको हार नहीं मानना है। आई मीन आप दोनों ही हार नहीं मानोगे और कहीं ना कहीं आप हार मान भी नहीं रहे हो, क्योंकि पावर का कार्ड है। आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, ये तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ भी आपको कभी कभी अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ भी जाते हैं या दुखी भी हो जाता हो, लेकिन फिर आप खुद को बूस्टअप कर लेते हो और कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव रहते हो और कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग हो बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको कोई हरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता, ये फील आप करते हो। और कहीं ना कहीं आपका जो ये पर्सन है वो भी अंदर से अगर दुखी है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, लेकिन बाहर से ये खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाते हैं। तो पावर का कार्ड है एंड करेज का कार्ड है। डेफिनेटली करेज जुटा के पावर में आके आगे बढ़ना है इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं स्टैंड योर ग्राउंड। आपको कभी कभी लगता है कि इसका फ्यूचर है या नहीं, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली फ्यूचर है, क्योंकि चेंज का कार्ड है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है। फिलहाल तो आप फ्लो के साथ चल रहे हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, गुड लक आपके लाइफ में आने वाला है। अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि होप है। तो डेफिनेटली होपफुल रहे, पॉजिटिव रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे। ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन बैक करने वाले आपके लाइफ में, या आप दोनों की रियूनियन होने वाला है और यही पर्सन है जो आपका फ्यूचर स्पाउस होने वाला है। और पैशन इग्नाइटेड, बहुत ही ज्यादा पैशनेट कनेक्शन है, एक न्यू बिगनिंग दिख रहा है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा फील करते हो, फीलिंग्स है। ओके, और आपको हार नहीं मानना है, स्टैंड योर ग्राउंड। कहीं ना कहीं आप दोनों ही, कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप दोनों अपनी जगह पे डेफिनेटली स्टैंड लेते हो, या डेफिनेटली आप स्ट्रांग रहते हो, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, फिलहाल के टाइम में शायद हो सकता है थोड़ा सा सेपरेशन कुछ लोगों के लिए आ चुका है, या ऐसा भी होता है कभी कभी सेपरेशन आते हैं फिर आप जुड़ जाते हो, लेकिन मुझे लग रहा है यही आपका फ्यूचर स्पाउस होने वाला है।
जो मुझे सिचुएशन के हिसाब से दिख रहा है। ठीक है, आप होपफुल रहे, सब कुछ ठीक होने वाला है और आप दोनों के बीच में फिर से एक न्यू स्टार्ट शुरू होगा, इसके साथ ही आपका शादी होने वाला। ओके, तो डाइस से मैं थोड़ा चेक करूँ, ठीक है, कि पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड मी कि क्या पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स मिल चुके हैं उन लोगों के फ्यूचर स्पाउस से। डेफिनेटली यहाँ पे एक जूस की ग्लास आए हैं, फिर है आप लोग देख रहे हैं ये जो मुझे लग रहा है कभी कभी कुछ चीजें सेट करने की जरूरत है, मुझे लग रहा है कुछ चीजें कभी कभी डिसबैलेंस हो जाते हैं या आपको बैलेंस में लाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज्यादा कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही हॉट टेम्पर हो, तो आपको थोड़ा सा कूल रहने की जरूरत है। ठीक है, या आप दोनों के सिचुएशन को ठंडा होने देना है। एंड मुझे ये लग रहा है कि अगर बातचीत करने में झगड़ा हो रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा सा स्पेस दीजिए, और मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन बेटर होगा, ठंडा होगा। अब अगर अभी थोड़ा सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गर्म चल रहा है तो ओके। सो मुझे लग रहा है कुछ चीजें सेट करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हो, आई मीन कंफर्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छे है, काफी ज्यादा आई मीन मैच होते हैं आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के अलावा इनकम्प्लीट हो। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे मेल फीमेल डेफिनेटली आप इसे मिल चुके हो एंड आप दोनों का मैरिज पॉसिबल है। ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ओके, तो ये था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रिजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये कंप्लीशन का कार्ड चूज किया है तो देखते हैं क्या कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन, फिर है हमारे पास ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, इंट्यूशन एंड टेम्पटेशन। ओके, फिर हमारे पास है कंप्रोमाइज, मैच्योरिटी, आइसोलेशन, कंप्लीशन। ओके, पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो, डेफिनेटली मिल चुके हो। ओके, इसके साथ आप बहुत ही ज्यादा एक टॉक्सिक सिचुएशन से गए हो, आप दोनों के बीच में बहुत सारा ऑब्स्टिकल एंड ये भी हुआ है कि ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आए हैं डेफिनेटली, बहुत ज्यादा जो लड़ाई झगड़ा या चाहे वो दूसरे लोगों की तरफ से हो या आप दोनों के खुद के बीच में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो। ओके, एक दूसरे को कभी कभी ना समझ पाना, या ऐसा भी हो सकता है कि आप समझना चाहते थे लेकिन दूसरे जो पर्सन है वो उतना मैच्योरिटी से सिचुएशन को हैंडल नहीं करता था। वो थोड़ा सा आप कुछ भी करे लेकिन कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता ही रहता था, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर एनर्जी में था, या बहुत ही ज्यादा जो है अपने बिल्कुल भी स्पिरिचुअल तो है नहीं है ये पार्टनर आपका, बहुत ही ज्यादा जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में इसका फोकस था। और उसको उसका जो डिमांड्स था ना, जैसे कि हम लोग ऐसे कभी कभी सोचते हैं कि कुछ चीज ना भी हो, सब कुछ हमें नहीं मिल सकता। ओके, लेकिन इन लोगों इस पर्सन को ना सब कुछ परफेक्ट चाहिए, जो कि पॉसिबल तो हमेशा होता नहीं है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन की वजह से आपने बहुत कुछ प्रॉब्लम्स झेला है। सही बात तो ये है, आपके पार्टनर की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले हैं आप लोग, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करें। आप बहुत ज्यादा मुझे स्पिरिचुअल लग रहे हो और आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं आपको किसी से पूछने की जानने की जरूरत नहीं है। आपका इंट्यूशन जो है बिल्कुल आपको सही दिशा दिखाता है, गाइड कर रहा है, और आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं बता रहे हैं, बट आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है, और यही वो पर्सन है जिसके साथ आपका शादी होने वाला है। आपको शायद ऐसा लगता है कि इस पर्सन से कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है आप दोनों के बीच में सेपरेशन आते हैं। ये पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है, आइसोलेशन का कार्ड है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी आए हैं,
चाहे वो ऑब्स्टिकल्स किसी भी तरह प्रॉब्लम की वजह से हो, तो आइसोलेशन से मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत रुलाया है, और कहीं ना कहीं ये खुद भी अंदर से सुकून में नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये खुद भी सुकून में है। एक सेपरेशन है, अकेलापन है, एक दूसरे के अलावा रोना धोना चलता रहता है। ओके, तो आप दोनों के बीच में कुछ एडजस्टमेंट का इशू है, लेकिन आप दोनों कॉम्प्रोमाइज करके ही मैं आप तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे मुझे जितना लग रहा है, लेकिन मुझे फिलहाल का जो सिचुएशन दिख रहा है, अगर आप चाहे सेपरेशन में हो या ना हो, या आई मीन लिटिल कम्युनिकेशन में भी हो, या आई मीन इन एंड आउट होता है ये पार्टनर, तो मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्द या ऑलरेडी ही शुरू हो चुका है, या इस पर्सन के अंदर ये पर्सन जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। तो ओके, इवन आप दोनों ही एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, जो कि बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है, बहुत कुछ चेंजेस लाने वाला है आपके लाइफ में, और आप दोनों एट लास्ट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ जाओगे। ओके, एडजस्ट करके बढ़ जाओगे, क्योंकि मैच्योरिटी का कार्ड भी है, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी से हैंडल ये पर्सन भी करेगा और आप भी करेंगे, और थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके, थोड़ा सा मैच्योर तरीके से इस रिश्ते को हैंडल करके आप दोनों आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि इतना सा सब कुछ प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट है, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से मिलके, आई मीन एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, तो कंप्लीशन है, तो एट लास्ट आप दोनों का रियूनियन होना है, आप दोनों एक होना है, आप दोनों को शादी भी होना है। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप आई मीन वीडियो का टॉपिक तो ये है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो या नहीं, लेकिन मुझे वो तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सिंगल लोगों के लिए, आई मीन अनमैरिड लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जो कि आप मैरिड देख रहे हो ये वीडियो। ठीक है, मैरिड कुछ लोग हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में हो, और आपको हो सकता है आपका रिश्ता इतना बुरी तरीके से आई मीन खत्म हो चुका था, आप दोनों सेपरेट हो गए, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिवोर्स का भी बात आ चुका था। ठीक है, डिवोर्स का बात चल रहा है। ओके, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कहीं ना कहीं होप है आप दोनों के रिश्ते में, जो कि आपको रियलिटी में तो दिख नहीं रहा कि होप है। अगर आप मैरिड भी आई मीन आप अपने स्पाउस के लिए भी देख रहे हो, मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं इस फाइल में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों फिर से रियूनियन में आ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके मैच्योरिटी के साथ हैंडल करके फिर से रियूनियन में आ जाओगे। डिवोर्स एट लास्ट मुझे नहीं दिख रहा है इस फाइल में। ठीक है, ओके, तो अब मैं थोड़ा डाइस से देखने वाली। ओके, आई मीन कुछ लोग अगर डिवोर्स आप दोनों का नहीं हुआ है और सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हो कि आपका फिर से सेकंड मैरिज होगा कि नहीं, तो मैं यही बता रही हूँ कि आपको इस पार्टनर के साथ ही आप एक हो जाओगे, तो सेकंड मैरिज की कोई बात ही नहीं आता। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी कि फाइल के व्यूअर्स के लिए कि ये लोग आपके खुद के जो फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं या नहीं। ओके, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या है, ड्रैगन है, तो डेफिनेटली इल्यूशन है, आपको रियलिटी में बहुत कुछ क्लियर नहीं दिखा रहा है। ओके, और एंगर बहुत ज्यादा, आई मीन जो मैंने शुरुआत में बोल दी ऑलरेडी, टेम्पटेशन का कार्ड भी है, गुस्सा होना, बहुत लड़ाई झगड़ा होना, तो इल्यूशन भी है, गुस्सा भी है, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा गुस्से को एक दूसरे को कंट्रोल करना है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा करेज जुटा के कुछ स्टेप उठाने की ज़रूरत है। और क्योंकि मुझे आगे का जो सिचुएशन बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी तो मुझे दिख रहा है, तो एट लास्ट जो फल होगा ना, रिजल्ट, वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होने वाला है। ठीक है, तो डोंट वरी। तो मुझे लग रहा है कि एट लास्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी आप दोनों एक हो जाओगे, क्योंकि डाइस भी यही बता रहा है। ओके, तो ओके गाइस, ये था पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आगे बढ़ते पाइल नंबर 3 की तरह।
हाय गाइस, फाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया है, वी आर द वर्ल्ड, तो देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। ओके, हमारे पास है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, रेस्ट एंड रिजुविनेट। फिर है हमारे पास बियॉन्ड इल्यूशन, सेलिब्रेशन, हीलिंग, वी आर द वर्ल्ड। तो पाइल 3 आपका जो टॉपिक है वीडियो का कि आप आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उसे मिल चुके हो या नहीं। तो आप लोग अभी भी, आप में से बहुत सारे लोग आप इस पर्सन से मिले नहीं हो, या कुछ लोग तो मिल चुके हो लेकिन इसके साथ कोई रिलेशनशिप में आए नहीं हो, या आपको पता नहीं है, या आपको आइडिया नहीं है ये पर्सन कौन है, ऑलरेडी मिल चुके हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी आई मीन आप श्योर नहीं हो क्या इसके साथ ही आगे बढ़ना है या नहीं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपका रिश्ता देखा जा रहा है, आपके पास चॉइस दिया जा रहा है, बट आपको डिसीजन लेना है जो कि आप नहीं ले पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अगर रिश्ता नहीं भी दिखा रहा है तो भी आपके पास चॉइसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग रेडी नहीं हो पा रहे हो किसी रिलेशनशिप में आगे मूव करने वाले, आई मीन मूवमेंट के लिए। ठीक है, अगर आप आगे भी बढ़ना चाहते हो ना, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट के लिए आप लोग रेडी नहीं हो, रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो। आपका फोकस करियर में है, बहुत सारे लोगों का फ्रेंड्स में, आई मीन फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने में है, एंजॉय करने में है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था रिलेशनशिप में, आप आगे बढ़ने से डरते हो। या आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पहले हार्ट ब्रेक हुआ था उससे आप निकल नहीं पाए हो, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अभी थोड़ा टाइम लेना है या आगे बढ़ना है, या आपके पास जो चॉइसेस आ रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। आप डेफिनेटली आप इल्यूशन में हो, जैसे कि आपको लग रहा है कि ये सही है या नहीं, आपको कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा है सही। ओके, तो मुझे लग रहा है करियर में आप फोकस करो जो कि सही है। ओके, या कुछ लोगों के लिए आप रेडी ही नहीं हो फिलहाल कि आप अकेले ही रहना चाह रहे हो फिलहाल। ओके, सिंगल रहना चाह रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग सिंगल हो और सिंगल रहना चाहते हो, फ्रेंड्स तो बना रहे हो लेकिन रिलेशनशिप के लिए नहीं। ठीक है, आप खुद को हील कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप दोनों आप लोगों की हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है आप लोगों का, तो आप लोग खुद को हील कर रहे हो। ओके, बहुत कुछ सोच रहे हो, आप हील करो। हील करने के लिए जो जो करना है आप करो, अच्छी बात है, जो कि आप करने की कोशिश भी कर रहे हो जो मैं देख रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा खुद को टाइम दो, मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप लोग अगर टाइम ले रहे हो सही कर रहे हो। आप लोग टाइम लो, आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा किसी पर्सन के साथ रिश्ते में जाने के लिए, और मुझे नहीं लगता आप ऐसे किसी पर्सन से, या इस फाइल में तो नहीं दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो। बहुत सारे लोग मिले ही नहीं हो यार, बहुत सारे लोग या रिश्ता ढूंढा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कि आपके पास चॉइस हो तो उनमें से ही है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ्रेंड जोन में से है लेकिन आप अभी उतना आगे तक सोचे नहीं हो, या हो सकता है सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप, ऐसे इसके थ्रू आप इसे मिल चुके हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, या ऐसा भी हो सकता है ऐसे ऐसे सोर्स के थ्रू मिलने वाले को। और मुझे लग रहा है अरेंज मैरिज के लिए जैसे रिश्ता देखा जाता है ऐसे ही सिचुएशन कुछ लोगों के लिए चलेगा और चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसे मुझे लग रहा है सिचुएशन, या आप घूमने जा रहे हो, ट्रैवल, या दूसरे सिटी, स्टेट, कंट्री में जाओगे, आप इसे मिल सकते हो आपका फ्यूचर स्पाउस से। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए तो ज्यादा स्ट्रांग कुछ नहीं दिख रहा है कि आप इसके साथ कुछ आगे बढ़ पाए हो या मिल चुके हो। ठीक है, लेकिन हाँ मुझे ये लग रहा है आपको स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है, या आपका पास्ट का एक्सपीरियंस इतना बुरा है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन आपको स्पिरिचुअली, आई मीन आपको हील करने की, अब जो मैंने ऑलरेडी बताई, आप खुद को हील करो एंड स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करने की कोशिश करो, योगा करो, मेडिटेट करो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ, करियर में फोकस करो। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर रहे हो। ठीक है, स्ट्रेंथ रख रहे हो। ठीक है, और फिर आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा गैप भी चल रहा है बीच में। ओके,
किसी न किसी तरह। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस चाहिए आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा सा टाइम खुद को देने के बाद आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो डाइस से देख लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी कि पायल 3 के व्यूअर्स के लिए ये लोग अपने जो फ्यूचर स्पाउस है उससे मिल चुका है या नहीं। ओके, मंकी। फिर यहाँ पे है रेडियो। मैंने सोशल मीडिया की बात बताई, ये रेडियो भी एक मीडिया ही होता है जो कि पहले बहुत चलता था, अब अगर कम भी चले तो। लेकिन मंकी है। फिर यहाँ पे एक लड़की है जो डांस कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस कि डेफिनेटली आप लोग कंफ्यूज हो। यहाँ पे भी दिखा रहा है कि कंफ्यूज हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आप कभी कभी आप आपके पास चॉइस है तो आप एक जगह से दूसरे जगह देखने जाते हो, क्या ये सही था या वो सही था, नहीं तो ये सही था। थोड़ा सा टाइम दो और सोशल मीडिया के थ्रू आप इससे कांटेक्ट हो जाएगा, बातचीत हो जाएगा, या ऑलरेडी होता है लेकिन आप आगे नहीं बढ़े हो। और डांसिंग, आप अपना हॉबीज जो है उस पर फोकस करो, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि आप एंजॉय करो। आप ऐसे ही कुछ स्टेट में हो जो कि कार्स बता रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रही हो, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी एनर्जी दिख रहा है कि आप ऐसे किसी पर्सन से मिल चुके हो लेकिन आप खुद श्योर नहीं हो यही आपका फ्यूचर स्पाउस होने वाला है या नहीं। आई मीन इसके साथ ही आप आगे बढ़ोगे या नहीं, आप श्योर नहीं हो। ओके, तो डाइस भी ऐसा ही कुछ बता रहा है कि आपका फोकस खुद के ऊपर है, एंजॉयमेंट में है, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने में है, करियर में है, ओके, दोस्तों के साथ बातचीत करने में है। ओके, आई मीन डेट भी करते हो कुछ लोग, ऐसा भी होता है। लेकिन नहीं, आप खुद को पहले हील करो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, ठीक है। रिश्ता नहीं बना पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कहीं ना कहीं फियर है, एंजाइटी है, ठीक है। या सीरियस नहीं हो या कंफ्यूजन है, ठीक है। आप टाइम दो खुद को, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। ओके गाइस, ये था गाइस पायल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सब बाय, सी यू गाइस।